सुप्रीम कोर्ट का कराची में तमाम तजावुजात 3 दिन में हटाने का हुक्म। रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत सरकारी और निजी इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने की हिदायत। गवर्नर हाउस और सीएम हाउस के बाहर से भी तजावुजात के खात्मे का हुक्म। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने कहा, नेवल हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस, चीफ मिनिस्टर हाउस, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स और सब ने फुटपाथों पर कब्जा किया हुआ है। रास्ते बंद करना, रुकावटें डालना गैर कानूनी है। केएमसी की जो सड़कें हैं क्लियर कर देंगे। अदालत का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वफाकी इदारों को आगाह करने का हुक्म। तमाम मुतल्लिका और सिक्योरिटी इदारों को अदालती हुक्म की कॉपी भेजने की भी हिदायत। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री का नस्ला टावर के प्लॉट को ऑक्शन करके मुतासरीन को पैसे देने का हुक्म। मुतासरीन को दस्तावेजात और जमा करवाए गए पैसों की तफसील जमा करवाने की हिदायत। अदालत ने कहा, फैसले के मुताबिक 3 माह में नस्ला टावर के मालिक को तमाम रिहायशियों को रकम वापस करना थी। नस्ला टावर से जुड़ा रफाई प्लॉट था जिसके बायस इसको गिराया गया था। प्लॉट की फरोख्त से पहले इश्तिहार दिया जाए। कराची में तजावुजात के खिलाफ केस में तिजोरी हाइट्स की भी गूंज। अदालत ने पूछा, तिजोरी हाइट्स किसका है? एडवोकेट आबिद जुबैरी बोले, गवर्नर कामरान टेसूरी मालिक हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा, ये कामरान टेसूरी कौन है? वकील ने कहा, आप गवर्नर सिंध हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, आप लोगों के पैसे वापस करें। वकील ने कहा, आप हिदायत दे दें। चीफ जस्टिस बोले, हम हिदायत क्यों, हुक्म देंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद से बड़ा हुक्म। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया गया। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, इल्ज़ाम है बानी पीटीआई ने रियासती इदारों की काबिल इज़्ज़त शख्सियत के खिलाफ सियासी इस्तेआल अंगेज़ मुतासिबाना बयानात दिए। बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ हैं। ऐसे बयानात इंसाफ की फराहमी के अमल में रुकावट का सबब बनते हैं। रियासती इदारों और उनके ऑफिशल्स के हवाले से इशारे से भी मुल्ज़िमान सियासी इस्तेआल अंगेज़ बयानात नहीं देंगे। बानी पीटीआई पर समझौता करने के लिए दबाव डालने का बयान मुस्तरद। वज़ीर दिफा ने बैरिस्टर गौहर के बयान को झूठ करार दे दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ये अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। उन्होंने खुद बयानात दिए, डील नहीं हो रही। उनकी तरफ से मुतज़ाद बयानात पर हम क्या राय दें? ख्वाजा आसिफ ने केपी में गवर्नर राशि तयासराइयाँ भी मुस्तरद कर दी। कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों की तश्कील का मामला आज भी हल न हो सका। स्पीकर कौमी असम्बली के चैम्बर में पार्लिमानी रहनुमाओं की बैठक। कमेटियों की तश्कील के लिए मजीद 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। कायमा कमेटियों की तश्कील के हवाले से फार्मूला अरकान के साथ शेयर। मुस्लिम लीग नून 13, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 8, पीपल्स पार्टी को 8 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 1 कमेटी की सदारत मिलेगी। कायमा कमेटी के 20 मेंबरान में से 14 अरकान हुकूमत, 6 अपोजिशन जमातों से होंगे। हमारी एक मुखासमत की कहानी है। हमने 2 जंगें लड़ी हैं। अभी रिसेंट में अभी लंदन वाली जंग हुई है, लेकिन वॉर इज़ नो पाथ फॉर प्रोग्रेस। ये काम रुकना पड़ेगा। हम हमसाए हैं, बायलैटरल ट्रेड्स को फ़रोग़ दें, बातचीत करें। अडयाला जेल के कई लोग हैं, पता नहीं ताजर किससे बात करने का कह रहे हैं। कुछ लोगों का वजूद ही अदम इस्तेहकाम का बायस है। स्पीकर पंजाब असम्बली के बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर शदीद तनकीद। मलिक अहमद खान बोले, जहाँ तक सियासी मुखालफत की बात है तो तमाम सियासी लोगों से बातचीत करनी चाहिए। कौमी झूठ और जुराइम में फ़र्क निकाल ले, किसने किया है? भारत से जंग किसी भी मसले का हल नहीं। 2 तरफा बातचीत और तिजारत को फ़रोग़ देना चाहिए। मैं 70 करोड़ तक बता सकता हूँ। मैं खुद जानता हूँ कि जिन लोगों ने, और ये इलेक्शन जीतने के लिए पैसे दिए गए। ये मुमकिन नहीं है कि निज़ाम में इख्तियार कहीं और हो और जिम्मेदारी किसी और की हो। आपको बिल आखिर एक निज़ाम के तहत ही मुल्क चलाना पड़ेगा। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का इस्टेब्लिशमेंट को सियासत से दूर रहने का मशवरा। एक न्यूज़ के प्रोग्राम पाकिस्तान मॉर्निंग्स में बड़े इंकशाफात। बोले, एक आदमी ने 70 करोड़ में सेनेट का टिकट लिया, आज वो ऐवान में बैठा है। सियासी जमातों का इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक आईनी होना चाहिए। आपको बिल आखिर मुल्क के एक निज़ाम के तहत ही चलाना पड़ेगा। 2 साल से मुल्क मजीद जवाल का शिकार हो चुका है। बानी पीटीआई का इस्टेब्लिशमेंट से गिला ये है कि उन्हें बचाया क्यों नहीं। ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली का इल्ज़ाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर आने को तैयार। कल मुल्क की एहतजाज का ऐलान। लाहौर समेत पंजाब भर में एहतजाजी मुजाहिरे किए जाएंगे।
केपी में सूबाई हुकूमत की ज़ेर एहतमाम एहतजाजी कैंप और रैलियां निकाली जाएंगी। लाहौर में किस मुकाम पर एहतजाजी मुजाहिरा होगा, पार्टी क़यादत की तरफ से अभी तक फैसला नहीं हो सका। कराची के 7 अजला में भी एहतजाज का प्लान। मईशत की मजबूती के लिए स्मगलिंग का खात्मा ज़रूरी। वज़ीर आज़म का स्मगलर्स का मुकम्मल खात्मा यकीनी बनाने का आज़म। तमाम सलाहियतें बुरूए कार लाने का ऐलान कर दिया। कहा सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर स्मगलिंग का कलाकमा ज़रूरी है। अवाम के अरबों डॉलर बचाएंगे। हुकूमत स्मगलिंग जैसे नासूर को ख़त्म करके दम लेगी। स्मगलिंग के खात्मे के लिए इस्लामाबाद में कई मीटिंग्स की। सिपह सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर भी पूरी तरह हमारी मुआवनत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एबटाबाद आमद। शहीद कस्टम्स इंस्पेक्टर हसनैन तिरमिज़ी के अहल खाना से मुलाकात, इज़हार ताज़ियत किया। 9 मई को जलाओ घराव के मुकदमात में अहम पेशरफ। पुलिस ने शामिल तफ्तीश होने के लिए फवाद चौधरी को तलब कर लिया। अगले हफ्ते पेश होने की हिदायत। डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन बयान रिकॉर्ड करेंगे। लोगों को इश्तियाल दिलाने के शवाहिद पर साबिक विफाकी वजीर को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के बयानात में फवाद चौधरी के मुलव्वस होने के शवाहिद मौजूद हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, लेकिन मेरे लिए भी ये इतना आसान काम नहीं था। मैं नवाज शरीफ की बेटी थी, लेकिन मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा। मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं, किसी के खिलाफ फैसला दिल पर पत्थर रखकर करती हूँ। आपके दिल में जालिम के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। मुझे आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। कोई नहीं कह सकता नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से मनसब मिला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पासिंग आउट परेड तकरीब से खिताब। कहा हमेशा मजलूम का साथ दें, जालिम का एहतिसाब करें। जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो वो बिगड़ जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब का पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में पासिंग आउट परेड का मुआयना। पास आउट होने वाले पुलिस अफसरान में इनामात तकसीम किए। स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली अब्दुल खालिक अचकज़ई बहाल। इलेक्शन कमीशन का मुअत्तली का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम उम्मीदवारों की रजामंदी से मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया। 10 रोज में फैसला करने का हुक्म। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा इलेक्शन कमीशन ने 12 पोलिंग स्टेशन को देखा मगर दीगर को नजरअंदाज कर दिया। इलेक्शन कमीशन को तो पूरे हलके की दोबारा इंक्वायरी कराना चाहिए थी। अगर इलेक्शन कमीशन अपना काम कर लेता अब तो लोगों को अदालत ना आना पड़ता। IMF से बातचीत के मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान बरकरार। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी तेजी। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 72,419 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। उधर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव जारी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन और अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के दरमियान राबता। शहर के अमन अमान पर मुश्तरका हिकमत अमली बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध कहते हैं मसाइल का हल मिल बैठ कर निकालेंगे। स्ट्रीट क्राइम की रोकथाम के लिए पुलिस दिन रात मेहनत कर रही है। हम आपके खिलाफ नहीं, शहर के क्राइम से खात्मा चाहते हैं। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का अब शहर से क्राइम के खात्मे के लिए ताउन की यकीन दहानी। कराची में डकैतों का राज है, लाकानूनियत उरूज पर है। जमात इस्लामी ने सारा मलबा पीपल्स पार्टी पर डाल दिया। अबूरी अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर कहते हैं 2023 में 90,000 वारदातें हुई। 2024 में अब तक 17,000 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी। 2022-23-24 में 285 अफराद डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल हुए। कारोबारी ज़िंदगी तब चलता है जब शहर में अमन हो, लोगों की ज़िंदगी महफूज हो। इस्लामाबाद वालों को नान रोटी सस्ती नहीं मिलेगी। अदालत ने नान रोटी की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने नान बाय वेलफेयर एसोसिएशन के सदर की दरख्वास्त पर समाअत की। आइंदा समाअत पर फरीकैन को तफसीली जवाब जमा कराने की हिदायत। केस की मजीद समाअत 6 मई तक मुलतवी।
پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت کو عدالت سے ریلیف مل گیا. قصور میں درج مقدمے میں حفاظتی ضمانت منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پنجاب پولیس کو گرفتار کرنے سے روک دیا. پی ٹی آئی رہنما کی 10,000 روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم. 2 ہفتوں میں متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کی بھی ہدایت. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے استفسار کیا, شیر افضل مروت صاحب کوئی علاقہ چھوڑا ہے جہاں آپ پر پرچہ نہ ہوا ہو؟ شیر افضل مروت نے کہا, مائی لاٹ پورے ملک میں پرچے ہو رہے ہیں. فتنہ پارٹی حسب روایت بشرا بی بی کی صحت سے متعلق پروپیگنڈا کر رہی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا بیان. کہتی ہیں ڈاکٹر عاصم کی ٹیم اور پیمز ہاسپٹل کی ٹیم واضح کہہ چکے ہیں بشرا بی بی مکمل فٹ ہیں. پھر بھی پارٹی کے چمچے جعلی بیانیاں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا بشرا بی بی سے روزانہ بلی گالہ میں 400 میٹر دوڑ لگوائی جائے تب ان کو مکمل صحتیابی کا یقین ہوگا. ملک بھر میں ایک بار پھر جان بچانے والی ادویات کی قلت. مختلف اقسام کی انسولین سمیت انہیلرز اور نفسیاتی امراض کی ادویات مارکیٹ سے غائب. صوبائی ڈرگ انسپیکٹرز نے انکشاف کیا, کراچی میں انسولین سمیت 27 اہم ادویات میڈیکل سٹورز پر دستیاب نہیں. حکام کے مطابق اسلام آباد میں بھی 30 اہم دوائیں مارکیٹ سے غائب ہیں. ڈریپ حکام کا کہنا ہے ادویات کی کوئی بڑی قلت نہیں, سپلائی چین کے ایشوز ہو سکتے ہیں. ملک بھر میں ہفتہ وار بنیادوں پر ادویات کی موجودگی کا سروے کرواتے ہیں. ملک کے مختلف حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا امکان. پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا اور کشمیر میں 29 اپریل تک بادل برسنے کی پیش گوئی. پی ڈی ایم اے نے الرٹ جاری کر دیا. کئی علاقوں کے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ. بالائی خیبر پختونخوا, مری, گلیات اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کے خدشات. کوئٹہ, پشاور, نوشکی, ڈیرہ اسماعیل خان, کوہاٹ میں بھی بادل برسیں گے. لاہور, سیالکوٹ, سرگودھا اور دیگر شہروں میں بھی بارش کی پیش گوئی. بالا کی سفاری پارک میں انٹری کی تیاریاں مکمل. ہتنی کی کنٹینر میں آنے جانے کی ٹریننگ مکمل. کے ایم سی حکام کے مطابق اگلے ماہ مدھوبالا کو سفاری پارک منتقل کر دیا جائے گا. گزشتہ سال نور جہاں ہتنی کی کراچی زو میں موت کے بعد مدھوبالا ہتنی اکیلی رہ گئی تھی. مدھوبالا کی منتقلی کے بعد سفاری پارک میں ہتنیوں کی تعداد 3 ہو جائے گی. اور قومی ویمنز ٹیم کے سابق کپتان بسمہ معروف کا کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان. قومی پلیئر نے 274 بین الاقوامی میچوں میں پاکستان کی نمائندگی کی. بسمہ معروف نے انٹرنیشنل کرکٹ میں 6,262 رنز بنائے اور 80 وکٹیں حاصل کیں. کہتے ہیں کرکٹ کا یہ سفر ہمیشہ یاد رہے گا. بورڈ, ساتھی کھلاڑیوں, فیملی اور پرستاروں نے ہر قدم پر میرا ساتھ دیا.